नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आज हम प्रत्यय के बारे में जानेंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो प्रत्यय वह होते हैं जो किसी शब्द या क्रिया के बाद में लग करके उसके अर्थ में पूर्ण रूप से परिवर्तन कर देते हैं, तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं। और हमने इसके पहले उपसर्ग में बताया था कि उपसर्ग जो है किसी क्रिया के पहले लगते हैं, वह उपसर्ग कहलाते हैं। जो क्रिया के पहले लगने वाले होते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं, और जो किसी क्रिया के बाद में, शब्द के बाद में लगते हैं, वह प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रत्यय जैसे ग्राम शब्द है, ग्राम शब्द के बाद जो है खा प्रत्यय लगा, खा को ईन आदेश हो गया तो बन गया ग्रामीण। तो ग्रामीण, ग्राम शब्द का अर्थ हुआ गांव, और जब ग्रामीण बन गया तो ग्रामीण का अर्थ हुआ गांव में रहने वाला। तो प्रत्यय जो है किसी शब्द के बाद में लग करके उसके अर्थ को बदल देते हैं, अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। जिस प्रकार से उपसर्ग किसी क्रिया के पहले लग करके उसके अर्थ को बदलते हैं, उसी प्रकार से प्रत्यय किसी शब्द या क्रिया के बाद में लग करके उनके अर्थ को बदलते हैं। उपसर्ग का उदाहरण हम लोगों ने देखा था, जैसे परा उपसर्ग था, परा को जो है हार से लग गया तो प्रहार बन गया, और इसी में जो है बी उपसर्ग लग गया तो बिहार बन गया, और सम उपसर्ग लग गया तो संहार बन गया, प्रा उपसर्ग लग गया प्रहार बन गया। इसी प्रकार से एक ही शब्द था, उपसर्ग अन्य लग गए तो उसके अर्थ को परिवर्तित कर दिया। इसी प्रकार से प्रत्यय होते हैं जो किसी क्रिया या किसी शब्द के बाद में लग करके उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं। तो आइए हम प्रत्यय के बारे में जानेंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो प्रत्ययाः, प्रत्यय धातोः प्रातिपदिकाच्च अनन्तरं यः वर्णसमुदायः वर्णः वा प्रयुज्यते सः प्रत्ययः भवति। धातु माने क्रिया से, धातु मीन्स क्रिया, या किसी प्रातिपदिक के बाद। तो धातु माने क्रिया, प्रातिपदिक माने किसी शब्द के अनंतर माने बाद, यह वर्ण समुदाय जो वर्ण समुदाय, अथवा वर्ण माने या वर्ण, प्रयुज्यते माने प्रयुक्त होता है, वह प्रत्यय होता। किसी प्रातिपदिक माने शब्द अथवा धातु माने क्रिया के बाद कोई शब्द जो आता है वह उसके अर्थ को परिवर्तित करता है, वह प्रत्यय कहलाता है। धातोः प्रातिपदिकाच्च, धातु और प्रातिपदिक माने किसी शब्द के अनंतर माने बाद में, यह वर्ण समुदाय जो वर्ण समुदाय का, अथवा वर्ण माने एक वर्ण का, प्रयुज्यते माने प्रयोग होता है, सह प्रत्ययः भवति, वह प्रत्यय कहलाता है। तो ये हम अनंतरम शब्द को ध्यान रखेंगे कि प्रत्यय अनंतर माने बाद में लगते हैं, उपसर्ग पहले लगते हैं। धातुभ्यः संज्ञापदानि विशेषणपदानि अव्ययपदानि वा निर्मातुं कृत प्रत्ययः प्रयुज्यन्ते। जो धातु से माने क्रिया से, धातु माने क्रिया से, संज्ञापदानि माने संज्ञा के पद, विशेषण पदानि माने किसी शब्द की विशेषता बताने वाले विशेषण शब्द, विशेष्य की विशेषता बतलाने वाले विशेषण शब्द, अव्यय पदानि अथवा अव्यय पद का जो निर्माण करते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जो धातु से लगेंगे, क्रिया से लगेंगे, वह कृत प्रत्यय कहलाएंगे। अत्र केषांचन कृत प्रत्ययानाम, यहाँ पर कुछ कृत प्रत्ययों का परिचय दीयते, यहाँ पर कुछ कृत प्रत्ययों का परिचय दिया जा रहा है। अब एक प्रत्यय है अक्त्वा प्रत्यय। अक्त्वा का अर्थ होता है करके, माने जब कोई एक क्रिया हो रही है उसके साथ दूसरी भी क्रिया होगी तो वह अक्त्वा प्रत्यय उसमें लगे। जैसे वह भोजन करके विद्यालय जाता है, तो भोजन करना एक क्रिया हुई और विद्यालय जाना दूसरी क्रिया हुई। जैसे वह लिख कर पढ़ता है, तो लिखना एक क्रिया हुई और पढ़ना दूसरी क्रिया हुई। एक क्रिया के साथ साथ जब दूसरी क्रिया हो तो उसमें कर के अर्थ में अक्त्वा प्रत्यय लगता है। यदा एका एव कर्ता, जब एक ही कर्ता, कार्यद्वयम करोति, दो कार्य करता है, तदा पूर्ववाचके क्रियापदे, तो पहले का जो क्रियापद है, जो पहला क्रियापद है, उसमें अक्त्वा प्रत्ययः भवति। पूर्ववाचक क्रियापद में अक्त्वा प्रत्यय होता है। जैसे बालकः पठति, बालक पढ़ता है, तदनंतरम बालकः लिखति, इसके बाद बालक लिखता है। पहले बालक पठति माने पढ़ता है, फिर लिखति माने लिखता है, अनंतरम माने बाद में। बालक पढ़ता है और लिखता है। तो इसका एक वाक्य में जब अक्त्वा प्रत्यय लगाएंगे पठति में, तो बालकः पठित्वा लिखति, बालक पढ़ करके लिखता है।
तो पठित्वा में पठ धातु में अक्त्वा प्रत्यय लग करके प्रत्यय पठित्वा बन गया। तो पठित्वा का अर्थ हुआ पढ़ करके। एक क्रिया थी पढ़ करके, दूसरी क्रिया थी लिखता है। तो एक क्रिया के करके अर्थ में प्रयुक्त हो करके अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग इसमें हो गया। अब पठ धातु से अक्त्वा प्रत्यय लगा तो पठित्वा बना। इसी प्रकार से लिख धातु से अक्त्वा प्रत्यय लग करके लिखित्वा बनता है। जैसे अहम कविताम लिखित्वा गायामी, मैं कविता को लिख करके गाऊंगा, कविता लिखकर गाऊंगा। अक्त्वा प्रत्यय का पठित्वा। छात्रा पुस्तकम पठित्वा उत्तराणि लिखत, छात्र पुस्तक को पढ़ करके पहले पुस्तक पढ़ता है, फिर उत्तराणि लिखत, फिर उत्तर लिखने का काम करता है। इसके बाद अगला प्रत्यय है क्री अक्त्वा। क्री धातु, क्री माने करना, क्री धातु से अक्त्वा प्रत्यय लग गया तो कृत्वा बन गया। कृत्वा का अर्थ हुआ करके। तुम कार्यम कृत्वा, तुम कार्य करके गृहम गच्छ, तुम कार्य करके, गृह माने घर को, गच्छ माने जाओ, तुम कार्य करके काम करके घर जाओ। अब ये तो अक्त्वा प्रत्यय से पठित्वा, लिखित्वा, भ्रमित्वा इत्यादि शब्द जो है बनते हैं। अब अगला प्रत्यय है हमारा ल्यप प्रत्यय। तो जब किसी भी क्रिया के बाद में अक्त्वा प्रत्यय तब लगता है जब केवल सामान्य रूप से क्रिया ही हो। जब किसी क्रिया के पूर्व में कोई उपसर्ग लग जाता है तो वहाँ पे अक्त्वा प्रत्यय के स्थान पे ल्यप प्रत्यय हो जाता है। और दोनों अक्त्वा और ल्यप दोनों सब प्रत्ययों का अर्थ जो होता है करके, दोनों प्रत्यय का अर्थ क्या होगा करके। तो जो अर्थ उसका था अक्त्वा प्रत्यय का वही अर्थ जो है ल्यप प्रत्यय का भी है। तो जब इसके पूर्व धातु के पूर्व जब कोई उपसर्ग लगता है तो ल्यप प्रत्यय हो जाता है। जैसे यदा धातु उपसर्गेण युक्ता भवति, जब धातु माने कोई क्रिया उपसर्ग से युक्त होती है, तदा माने तो अक्त्वा प्रत्यय से स्थाने, उसी अक्त्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप प्रत्यय भवति, ल्यप प्रत्यय होता है। जैसा शिष्यः गुरुं प्रणमति, शिष्य गुरु को प्रणाम करता है। तदनंतरम शिष्यः पठति, उसके बाद वह शिष्य पढ़ता है। पहले शिष्य गुरु को प्रणाम करता है उसके बाद पढ़ता है। तो इसका एक वाक्य में होगा शिष्यः गुरुं प्रणम्य पठति, शिष्य गुरु को प्रणाम करके पढ़ता है। तो प्रणम्य में ल्यप प्रत्यय हो गया, चूँकि प्र उपसर्ग लग गया नम्य धातु में, नम धातु में प्रणम्य हो गया। तो नम धातु में प्र उपसर्ग लग गया तो प्रणम्य बन गया। नहीं तो अगर अक्त्वा प्रत्यय लगता तो इसका बनता नत्वा, माने नमस्कार करके। जैसे श्लोक है नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। वरदराजाचार्य जी के लघु सिद्धांत कौमुदी का यह मंगलाचरण है। अब आगे है इसके बाद अक्त्वा के बाद ल्यप। ल्यप का उदाहरण है समपूज्य। पूज धातु है उसमें सम उपसर्ग लग गया, बन गया हमारा समपूज्य। और इसी तरह जो है समपूज्य संपूज्य। भक्ता देवम संपूज्य प्रसादम स्वीकरोति, भक्त माने कोई भक्त है, देवम संपूज्य माने देवताओं का पूजन करके, प्रसादम स्वीकरोति माने प्रसाद स्वीकार करता है। बी और ज्ञा, बी ज्ञा ल्यप, बी उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से ल्यप प्रत्यय हो गया, विज्ञाय बन गया। अहम वार्ताम विज्ञाय सूचयामि, मैं वार्ता माने समाचार को, विज्ञाय माने जान करके, सूचयामि माने आपको बताऊंगा, माने कोई बात है उस वार्ता को, बात को जान करके मैं आपको बताऊंगा। इसी प्रकार से नी माने ले जाना होता, आनीय माने ले जाके। माता जलम आनीय स्थापयति, माता माने माँ, जलम आनीय माने जल को ला करके, स्थापयत माने रखती है, माँ जल को ला करके रखती है। ये तो हो गया अक्त्वा और तुमुन प्रत्यय, जिन दोनों प्रत्ययों का अर्थ था करके। अब अगला कृत प्रत्यय है जो क्रिया से लगता है, वो कृत प्रत्यय है तुमुन। कौन सा है? तो तुमुन। यदा प्रथमा क्रिया द्वितीया या क्रियाया निमित्तम भवति, जब एक क्रिया दूसरी क्रिया के लिए निमित्त बनती है, निमित्त माने कारण बनती है, तदा निमित्तार्थक क्रियापदे, तो उस निमित्तार्थक क्रियापद में तुमुन प्रत्ययः भवति, तो उस निमित्तार्थक क्रियापद में तुमुन प्रत्यय होता है। तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता चतुर्थी विभक्ति का, इसके तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए। जो चतुर्थी विभक्ति का अर्थ है वही तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है। जैसे रमेशः पठितुम विद्यालयम गच्छति, रमेश पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। रमेश किस लिए विद्यालय जाता है? तो पढ़ने के लिए।
तो पहली क्रिया क्या है, पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो पढ़ना निमित्त है किसके लिए, तो जाने के लिए। तो जो प्रथमा क्रिया माने पहली क्रिया, द्वितीय क्रिया या माने दूसरी क्रिया का जब निमित्त बनता है, निमित्त होता है, कारण होता है, तो वहाँ निमित्तार्थक क्रियापद में जिसके लिए निमित्त हुआ है उसमें तुमुन प्रत्यय होता है। रमेशा पठितुम विद्यालयम गच्छति, रमेश पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है तो पठितुम शब्द बन गया। अथवा इसका एक तरह और इसका बन जाएगा अनुवाद, जैसे रमेशः पठनाय विद्यालयम गच्छति, रमेश पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। किसके लिए विद्यालय जाता है, तो पढ़ने के लिए। रमेशः पठनाय, पठितुम का जो अर्थ है चतुर्थी विभक्ति का है, तो इसका हो जाएगा पठनाय। रमेशा पठनाय विद्यालयम गच्छति, तो इसका वही तुमुन प्रत्यय का अर्थ हो जाएगा। इसके बाद है खाद धातु। खाद का अर्थ है खादितुम। खाद माने होता है खाना, तो खादितुम माने खाने के लिए। जैसे खाद प्लस तुमुन बन गया खादितुम। बालः भोजनम खादितुम आगच्छति, बालः माने बालक, भोजनम खादितुम माने खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए, आगच्छति माने आता है। तो खादितुम में तुमुन प्रत्यय हो गया। इसी प्रकार से अस्ना माने स्नान करना, तुमुन लग गया, स्नातुम माने स्नान करने के लिए। अहम स्नातुम तरणतालम गच्छामि, मैं स्नान करने के लिए तरणताल जा रहा हूँ। गम प्लस तुमुन गंतुम, गम धातु से तुमुन प्रत्यय लग गया, गंतुम बन गया। सह गृहम गंतुम उद्यतः, वह घर जाने के लिए, उद्यत माने तैयार है या वह घर जाने के लिए बिल्कुल तत्पर है। तो ये हो गया हमारा तुमुन प्रत्यय। अब इसके बाद है अक्तवतु प्रत्यय। अक्तवतु प्रत्यय जो है यह भूतकाल में प्रयोग होता है, भूतकाल के अर्थ में अक्तवतु प्रत्यय होता है। अक्तवतु प्रत्यय भूतकालार्थे भवति, अक्तवतु प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में होता है। और किस्सा होता है, तो विशेषणत्वेन अक्तवतु प्रत्ययानाम प्रत्यांत पदानाम प्रयोगा भूत, विशेषण के रूप में, किस लिए, विशेषण के रूप में अक्तवतु प्रत्ययों का प्रयोग होता है। एतानि क्रियापदानि न, एक क्रियापद न चेदपि क्रियापदस्य अर्थम एवं सूचयन्ति, एक क्रियापद के नहीं बल्कि क्रियापद के अर्थ को ही सूचित करते हैं। जैसे सह कार्यम अकरोत, वह कार्य किया, तो सह कार्यम कृतवान, वह कार्य कर लिया, भूतकाल में होते हैं। और अक्ता और अक्तवतु दोनों प्रत्यय भूतकाल अर्थ में होते हैं। जैसे सह कार्यम कृतवान, अकरोत माने जो वह कार्य किया था, वह सह कार्यम कृतवान वह कार्य किया था, दोनों का अर्थ सेम होता। अक्तवतु प्रत्यय का अर्थ भूतकाल अर्थ में होता है। अक्तवतु प्रत्ययानाम पदा, अक्तवतु प्रत्यांत पदानाम रूपाणि त्रिषु लिंगेषु भवन्तु, अक्तवतु प्रत्यय के जो पद हैं वो तीनों लिंगों में होते हैं। किसमें, तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में अक्तवतु प्रत्यय के शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे हस धातु से अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ, तो पुल्लिंग में जब होगा तो वहाँ पे बनेगा हसितवान, स्त्रीलिंग में होगा तो हसितवती, और नपुंसक लिंग में होगा तो हसितवत। इसी प्रकार शुरू माने सुनना, तो श्रुतवान, श्रुतवती, श्रुतवत। अस्था धातु, अस्था माने ठहरना से अक्तवतु प्रत्यय लगा, तो स्थितवान, स्थितवती, स्थितवत, ऐसा प्रयोग बनता है। अब धातुओं का उनके साथ अक्त्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, अक्त्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय और अक्तवतु प्रत्यय पुल्लिंग के रूप में ये धातुओं का सभी का प्रयोग दिखला रहे हैं। तो जैसे धातु माने क्रिया, कोई क्रिया है उसके जो शब्द बनते हैं उन शब्दों के बारे में यहाँ बतला रहे हैं, क्या क्या किन किन प्रत्ययों के लगने से कौन कौन से शब्द बन रहे हैं। जैसे पठ धातु, पठ माने पढ़ना, तो इसका वर्तमान काल में हुआ पठति, अक्त्वा प्रत्यय लगा बन गया पठित्वा, ल्यप प्रत्यय लगा संपठ्य, तुमुन प्रत्यय लगा पठितुम, अक्तवतु प्रत्यय लगा पठितवान। तो इसका पठित्वा माने भी अर्थ होता है पढ़ करके, संपठ्य माने पढ़ करके, पठितुम माने पढ़ने के लिए, पठितवान माने पढ़ लिया। इसी प्रकार से खाद धातु, खाद का खादति, खादित्वा, प्रखाद्य, खादितुम, खादितवान। एक शब्द दे देता है, उसमें पूछ लेगा कि हस धातु से अक्तवतु प्रत्यय करने से कौन सा शब्द बनेगा, तो हमको बताना हसित्वा, ल्यप प्रत्यय का बिहस्य, तुमुन प्रत्यय का हस्तुम और अक्तवतु प्रत्यय का हसितवान।
इसी प्रकार से लिख माने लिखना, तो लिखति लिख करके, लिखित्वा लिखत माने लिखता है, लिखित्वा माने लिख करके, विलिख्य माने लिख करके, लेखितुम माने लिखने के लिए, लिखितवान माने लिख लिया। इसी तरह से पा धातु, पा माने पिब माने पिबन पीना या पिब धातु, पिबत माने पीना, पीत्वा माने पी करके, निपाय माने पी करके, पातुम माने पीने के लिए, पीतवान माने पी लिया। गम माने जाना, तो गच्छति माने जाता है, गत्वा माने जा करके, आगत्य माने आ करके, गंतुम माने जाने के लिए, गतवान माने चला गया। इसी प्रकार से आगे है त्यज माने छोड़ना। त्यज धातु है, त्यज का अर्थ होता है छोड़ना, तो त्यजत माने छोड़ता है, त्यक्त्वा माने छोड़ करके, परित्यज्य माने छोड़ करके, त्यक्तुम माने छोड़ने के लिए, त्यक्तवान माने छोड़ दिया। इसी प्रकार से आगे है हमारा नी धातु। नी माने ले जा करके, नी माने ले जाना, तो नयति माने ले जा करके, नयति माने ले जा करके, नीत्व माने ले जा करके, नयति माने ले जाता है, नयित्व माने ले जा करके, आनी माने ला करके, नेतुम माने ले जाने के लिए, नीतवान माने ले जाया जा चुका। क्री माने करोति माने करना, कृत्वा माने करके, अनुकृत्य माने भी करके। इसी प्रकार से कर्तुम कृतवान, घ्रा का जिघ्रति माने सूंघना। इसी प्रकार से अस्था माने ठहरना के तिष्ठति, नम माने नमस्कार करना नमति, स्मृति माने स्मरण करना, लुंठ माने चुराना, ज्ञा माने जानना, छाल माने धुलना, दा माने देना और दृश्य माने देखना। इन धातुओं के साथ जो है अक्त्वा प्रत्यय लगा करके, लेप प्रत्यय लगा करके, तुमुन प्रत्यय लगा करके और अक्तवतु प्रत्यय लगा करके जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनको हमको स्मरण रखना है, याद रखना है। ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब इसी प्रकार से और आगे धातुएं हैं। प्रक्ष माने होता है पूछना, तो पृच्छति माने पूछता है, पृष्ठवा प्रपृच्छ पृष्ठुम पृष्ठवान बन गया। ग्रह माने ले जाना या पकड़ना, बद माने बोलना, क्रीड माने खेलना। तो ये शब्दों के साथ जो प्रत्यय लगा करके शब्दों को बनाए हैं, इनको हम स्मरण रखेंगे तो परीक्षाओं में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, ये हमको काम देंगे, तो हमको इनको याद रखना है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।